तो भाई अगर आप भी हो एक बुलेट ओनर और आपके पास है स्टैंडर्ड 350 या फिर आपके पास बटालियन ब्लैक और भाई अब आप सोच रहे हो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कराने की, लेकिन भाई एक सबसे बड़ा सवाल जो मॉडिफिकेशन कराने से पहले हर आदमी के मन में आता है, भाई मेरे मन में भी आया था कि क्या सच में भाई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन रिलायबल होती है या फिर नहीं। क्योंकि भाई आपको हर कोई बता देता है कि आप अपनी बुलेट के अंदर मॉडिफिकेशन करा लो, उसके अंदर अलॉय व्हील्स लगवा लो, साइलेंसर चेंज करा लो, लेकिन भाई ये कोई नहीं बताता कि उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या रहता है। और साथ ही बात करेंगे भाई 5 ऐसी मॉडिफिकेशन जो हर बुलेट ओनर अपनी बुलेट के अंदर कराने के लिए सोचता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई मेरी स्टैंडर्ड 350 के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं, तो आज मैं आपको इन सारी मॉडिफिकेशन के बारे में ही बताऊंगा कि क्या ये सच में रिलायबल हैं, क्या इनके फायदे हैं और क्या इनके नुकसान है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई बुलेट एक ऐसी बाइक है जो मोस्टली इंडियंस की फेवरेट बाइक आप इसको कह सकते हो और काफ़ी लड़कों की ड्रीम बाइक होती है। मेरी भी थी भाई, पर्सनली मुझे बुलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी और अब से भाई 2 से ढाई साल पहले मैंने इस बुलेट को परचेज़ किया था। उसी के बाद मैंने 1 महीने बाद ही मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करानी स्टार्ट कर दी थी। तो अब आते हैं हमारी नंबर 1 मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है इसके अलॉय व्हील्स। अब भाई अलॉय व्हील्स ऐसे हैं, अगर आप किसी भी कार या बाइक के अंदर डलवा लेते हो तो उसकी लुक्स अपने आप एनहेंस हो जाती है, क्योंकि भाई अलॉय व्हील डलने के बाद बाइक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगने लगती है। जैसे कि आपको पता है कि भाई स्टैंडर्ड 350 या फिर आपकी बटालियन ब्लैक, उसके अंदर आते हैं स्टील रिम्स। तो भाई पर्सनली मुझे स्टील रिम्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसीलिए भाई मेरा मन था कि जैसे ही मैं स्टैंडर्ड परचेज करूंगा उसके तुरंत बाद ही मैं उसके अंदर अलॉय व्हील्स डलवा लूंगा, और वही चीज़ मैंने भाई की भी। तो इनको बोलते हैं भाई मार्केट में मर्सिडीज स्टाइल्स अलॉय व्हील्स, और भाई ये मैंने लिए थे साई प्राडो NKS के। तो जो कि भाई इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मेरे पास सवाल आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई इनके बारे में बताओ, इनकी डिटेल बताओ। क्योंकि आपने बहुत जगह सुना होगा कि भाई आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाने के बाद लोगों ने आपको बताया होगा कि उनका ABS वर्क नहीं कर रहा, या फिर किसी ने आपको बताया होगा कि भाई उन्होंने अपनी बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स डलवाए थे और वो गड्ढे में जाने के बाद क्रैक हो गए, टूट गए। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भाई क्या ये सच में रिलायबल होते हैं आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स। अब मैं बताता हूँ कि भाई काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती क्यों है, जैसे कि उनके ABS वर्क ना करना या फिर अलॉय व्हील्स क्रैक होना, ये चीज़ें होती क्यों हैं, मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। देखो भाई, अगर आप अपनी बुलेट के अंदर अलॉय व्हील इंस्टॉल कर रहे हो तो भाई मेक श्योर करो कि किसी अच्छे मैकेनिक के पास ही जाके उसकी फिटिंग कराओ। क्योंकि भाई जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं, आप किसी लोकल शॉप पे जाके अपनी बुलेट के अंदर अलॉय व्हील फिट करा रहे हो तो वो क्या करते हैं भाई, वो ठोका पिट्टी वाले मिस्त्री होते हैं। उन्हें बस फिटिंग करने से मतलब है, उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें बस ये है कि भाई किसी तरह आपकी बाइक के अंदर अलॉय व्हील फिट हो जाए और उन्हें उनके पैसे मिल जाए। क्योंकि भाई अगर आप किसी भी ऐसे मिस्त्री से फिट करा रहे हो अपनी बुलेट के अंदर अलॉय व्हील्स, जिसको भाई पता ही नहीं है, बस उसे फिट करने से मतलब है, तो आपको भाई 100% आपकी बाइक के अंदर ABS की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि भाई लोग बोलते हैं कि अलॉय व्हील्स जल्दी क्रैक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों ने भाई वीडियो डाल रखी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चीज़ चलती है सोशल मीडिया पे कि भाई आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स जल्दी ही क्रैक हो जाते हैं। अब भाई वो क्रैक होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन भाई उसमें फ़र्क होता है ब्रांड्स का। अब भाई बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं मार्केट के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा, जिनका मैंने भी भाई देखी है वो ब्रांड्स, जिनका मटेरियल इतना ज़्यादा हल्का है कि भाई उनकी कोई क्वालिटी ही नहीं है। इतनी हैवी बाइक के अंदर आप अगर इतनी बुरी क्वालिटी के अलॉय व्हील्स लगाओगे तो वो क्रैक होंगे ही होंगे। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेकार है, उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा ये इशू होता है अलॉय व्हील्स क्रैक होने का कि भाई बाइक के ऊपर 2 से 3 लोग बैठे थे या फिर एक अकेला सिंगल पर्सन भी अगर बाइक को राइड कर रहा है और जैसे ही बाइक गड्ढे में गई तो वो अलॉय व्हील्स क्रैक हो जाते हैं। कि भाई अगर आप इतने पैसे लगाने के बाद एक बुलेट परचेज करते हो और उसके बाद आप आफ्टर मार्केट कोई भी सस्ते या चीप उसके अंदर अलॉय व्हील्स डलवा लेते हो, जिसकी वजह से भाई आपकी लाइफ को भी खतरा है और आपकी बाइक को भी, तो भाई मेरे हिसाब से वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। और यही चीज़ भाई मेरे माइंड में भी थी, इसीलिए भाई मैंने अपने आसपास पता किया था कि सबसे ज़्यादा अलॉय व्हील्स किस ब्रांड के चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिलायबल किसके हैं। तो भाई मैंने इस चीज़ का भाई अच्छे से रिव्यू लिया था और इस चीज़ का अच्छे से मार्केट में पता किया था। तो भाई जो सबसे ज़्यादा मुझे लोगों ने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड ब्रांड निकल के आती है वो ये आती है, जो मैंने अपनी बुलेट के अंदर डलवा रखे हैं, ये इसके अंदर है साई प्राडो NKS के। तो भाई यही ब्रांड मुझे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ के पॉजिटिव मिले थे सबसे आसपास पता करने के बाद। अब ये कोई भाई इस ब्रांड का पेड प्रमोशन नहीं है, या मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इसी ब्रांड की तरफ जाओ। आप अपनी तरह से भी भाई मार्केट के अंदर पता कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड कौन सी है इन अलॉय व्हील्स के मामले में। और जैसे कि भाई मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक तो भाई सिंगल प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को नहीं मिली। तो भाई अब बात करते हैं इसके अलॉय व्हील के फायदे के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि भाई अलॉय व्हील्स लगने के बाद बुलेट की लुक्स कितनी ज़बरदस्त निकल के आती है। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है अलॉय व्हील्स का कि भाई आप करा सकते हो अपनी बुलेट के टायर्स ट्यूबलेस। अब भाई इसके अंदर क्या फायदा आपको मिलता है कि अगर आपकी बाइक बाई चांस पंचर वगैरह हो जाती है तो वो काफ़ी ईजी टू रिपेयर हो जाता है, जिसमें आपकी बाइक के अलॉय व्हील्स को पूरा नहीं खोला जाता, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा फायदा है।
तो अब बात करते हैं हमारी नंबर 2 मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है भाई आफ्टर मार्केट साइलेंसर। और भाई ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो बुलेट के बारे में सर्च किया जाता है, और काफी ज्यादा मेरे पास इसके कमेंट्स आते हैं कि भाई साइलेंसर कौन सा लगाऊं, आपने कौन सा लगा रखा है, और काफी सारे भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। अब भाई देखो, बात करते हैं साइलेंसर की। फिलहाल आप देख सकते हो कि भाई मेरी बुलेट के अंदर लगा है शॉर्ट बॉटल साइलेंसर, जिसको हम भाई छोटा पंजाब भी कहते हैं, और इसी के साथ लगा है भाई फ्री फ्लो पाइप। इसका मैंने कैट कैन रिमूव कर रखा है फिलहाल। तो उसके बाद भाई इसकी साउंड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा लाउड। मैं आपको इसकी साउंड भी सुना दूंगा। अब भाई बुलेट एक ऐसी बाइक है, जब भी हम बुलेट का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले भाई बुलेट से रिलेटेड एकदम साउंड ही आता है कि बुलेट का मतलब ही भाई साउंड है। तो वो चीज़ हमारे माइंड में आती है, लेकिन भाई उसका हो चुका है अब काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़। अब जैसे भाई मेरी बुलेट के अंदर साइलेंसर लगा है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से लगाया है। अब मैं अपनी बुलेट के अंदर आफ्टर मार्केट साइलेंसर यूज़ नहीं करता भाई, बहुत ही कम कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। और भाई मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अपनी बुलेट के अंदर साइलेंसर चेंज मत करो। अगर भाई आप साइलेंसर चेंज कर रहे हो तो उसके ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी पेनल्टी है। अब काफ़ी ज़्यादा चालान इसके ऊपर बढ़ चुके हैं, और एक तरह से कह सकते हो तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल टर्म में आ चुका है। लेकिन भाई अगर आपको फिर भी और ज़्यादा थंब चाहिए तो आप भाई कुछ ऐसे साइलेंसर की तरफ जा सकते हो जिनके अंदर फिल्टर आते हैं, जैसे कि HK इंदौरी हो गया, और उनकी तरफ आप जा सकते हो जिनमें आपको हल्का थंब देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई वो भी एक तरह से इलीगल साइलेंसर ही है, और अगर आपको कभी थंब चाहिए तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप उसको ही लगा के चलाओ। अब बात करें भाई साइलेंसर चेंज करने की, तो भाई साइलेंसर लोग चेंज करते हैं, लेकिन भाई उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अब मिसयूज़ भाई ऐसे कि भाई जहाँ भी वो देखेंगे कि भाई पब्लिक है, वहाँ पे भाई बुलेट को गंदी तरह रेव करेंगे, भगाएंगे भाई, और उसी वजह से भाई एक्सीडेंट की चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि भाई लोगों की मेंटेलिटी ये होती है, वो क्या करते हैं कि भाई साइलेंसर चेंज किया और बुलेट पे बैठते ही बुलेट को भगाना शुरू कर दिया। और अगर भाई आफ्टर मार्केट आप साइलेंसर यूज करते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि अपनी बाइक को भाई ऐसे राइड करो जिससे भाई सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि भाई यही रॉयल इनफील्ड की खासियत है कि आप रॉयल तभी लगोगे उसके ऊपर बैठने के बाद जब आप रॉयल वाली हरकतें करोगे। अगर आप उसके ऊपर बैठने के बाद छपरी वाली हरकतें करोगे तो भाई फिर वो रॉयल इनफील्ड नहीं है मेरे हिसाब से। फिर तो भाई आप कह सकते हो कि भाई और छपरी बाइकों में और इस बाइक में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। तो भाई अब फायदे तो इसके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अब इसके सिर्फ नुकसान बचे हैं। क्योंकि भाई अगर आप इसको लगाओगे तो आपको चालान देखने को मिलेगा। दूसरा भाई अगर आप इसको ज्यादा गंदी तरह राइड करोगे या ज्यादा रेव पर राइड करोगे तो उसमें भाई लोग आपको गाली देंगे, वो भी मेरे हिसाब से एक तरह से नुकसान ही है। और तीसरा बात करो तो भाई लोग पूछते हैं कि भाई क्या आफ्टर मार्केट साइलेंसर का इंपैक्ट इंजन के ऊपर पड़ता है। तो भाई बिल्कुल हाँ पड़ता है, आपकी भाई एवरेज भी डाउन हो जाएगी। और दूसरा भाई ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक अपनी बुलेट के अंदर आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगा के चलाओगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि भाई आपके इंजन के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई ये होता है कि जैसे आपकी बाइक कंपनी से आती है तो उसके अंदर जो ECU उसका रीमैप होता है वो स्टॉक साइलेंसर के हिसाब से रीमैप होता है। लेकिन जब आप उसके अंदर आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगा लेते हो वो होता है फ्री फ्लो। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो आपके इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो ज़्यादा एयर फेंकता है, जिस वजह से आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी बुलेट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए भाई साइलेंसर का आप कम से कम यूज़ करो। अगर कभी यूज़ करना ही है तो भाई शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करो और यूज़ करने के बाद दोबारा अपने स्टॉक पे शिफ्ट हो जाओ। अब आते हैं हमारी नंबर 3 मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है इसकी माइनस हेडलाइट। अब भाई माइनस हेडलाइट काफी टाइम पहले से चलती आ रही है बुलेट के अंदर, जो कि भाई बुलेट की लुक्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करती है। और इसके अंदर देख सकते हो कि आप भाई ये सिंपल माइनस बना हुआ है, इसीलिए इसको माइनस हेडलाइट कहते हैं। भाई आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी LED लाइट्स देखने को मिल जाती है आपकी बुलेट के लिए, लेकिन भाई जो सबसे सिंपल और क्लासी स्टाइल लगता है वो यही लगता है माइनस हेडलाइट का। और इसे लगने के बाद आप देख सकते हो कि लुक्स कितनी ज्यादा अच्छी लगती है बुलेट की। तो अब बात करते हैं कि क्या ये सच में वर्थ इट है या फिर नहीं। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि बुलेट 350 के अंदर आती है हेलोजन हेडलाइट, जिसका भाई थ्रो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, इतना ज़्यादा कुछ खास अच्छा उसका थ्रो नहीं है। अब हालांकि क्लासिक वगैरह में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलने लगी है, लेकिन भाई स्टैंडर्ड 350 के अंदर अभी भी आपको हेलोजन हेडलाइट ही देखने को मिलती है। तो इसलिए भाई मेरा ये था कि मुझे LED की तरफ शिफ्ट होना था, तो मेरे पास सबसे मुझे जो ठीक ऑप्शन लगा वो यही लगा, जिसकी वजह से भाई इसकी लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गई और इसका थ्रो भी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मैं थ्रो भी आपको मर्ज करके दिखा दूंगा। तो अब बात करते हैं कि भाई कौन सी ब्रांड की है ये और क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ये मैंने लगवाई थी HJG ब्रांड की, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई भी आपको इंडियन ब्रांड देखने को नहीं मिलती, सारी मेड इन चाइना ब्रांड इसके अंदर आती हैं। उन सब में भाई सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यही लगता है HJG का, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड है और काफ़ी सारी इसकी लाइट्स इंडिया के अंदर बिकती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी आप एक तरह से कह सकते हो। और अगर बात करें इसके फ़ायदे की, तो भाई फ़ायदे एक तो आपका भाई थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि जो आपकी स्टॉक हेडलाइट आती है उससे ज़्यादा इसका अच्छा थ्रो है। दूसरा भाई इसे लगाने के बाद लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। नुकसान भाई अभी तक मुझे इसका ऐसा कुछ लगा नहीं है,
क्योंकि भाई मैंने जितना भी देखा है जी, अगर आपने इसकी प्रॉपर अच्छी तरह फिटिंग करा रखी है तो ये काफी लंबे टाइम तक चलेगी, ऐसा कोई इसके अंदर इशू देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं हमारी नंबर 4 मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है भाई इसका हैंडल। अब भाई मार्केट में लोग काफी ज्यादा इसके हैंडल के ऊपर बात करते हैं कि भाई हमने इसके अंदर RD 350 का हैंडल लगवा लिया, हमने इसके अंदर उस बाइक का हैंडल लगवा लिया। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी बाइक का इसके अंदर हैंडल मत लगवाओ। बस आपको क्या करना है कि इस हैंडल को डाउन कर लो, जिस वजह से क्या होगा कि भाई आपका जो कंफर्ट लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई मैंने अपनी बुलेट का हैंडल डाउन करा रखा है, जिस वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है भाई वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है पहले के मुकाबले। क्योंकि भाई जो इसके अंदर हैंडल आता है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट आता है, और उसकी वजह से भाई मुझे हाथ काफी ज्यादा स्ट्रेट करके रखने पड़ते थे, जिस वजह से क्या होता था कि भाई मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होती थी। लेकिन भाई आप देख सकते हो कि अब मैंने इसका हैंडल करा रखा है डाउन, जिस वजह से इसकी भाई लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और दूसरा भाई इसकी राइड भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है पहले से। तो ये चीज़ है कि भाई आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो। अगर आपने अभी तक अपनी बुलेट का हैंडल डाउन नहीं कराया है और आप सोच रहे हो कि मैं अपनी बुलेट का हैंडल चेंज करा लूँ, तो भाई चेंज कराने से पहले एक बार आप इसका हैंडल डाउन करके ज़रूर चेक करो और उसको राइड करके देखो। और आप देख सकते हो कि भाई इसके अंदर आपको एक फिंगर का गैप देखने को मिलेगा। बाकी आप भाई इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो अगर आपने अभी तक अपनी बुलेट का हैंडल डाउन नहीं किया। तो भाई अब आते हैं हमारी नंबर 5 मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है भाई इसकी लेमिनेशन। अब भाई ये एक मॉडिफिकेशन कम, सेफ्टी पर्पस ज़्यादा है, जिसके भाई काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई लेमिनेशन करानी चाहिए या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं लेमिनेशन के बारे में। तो भाई लेमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर करा लेते हो, मोस्टली लोग इसको रिकमेंड करते हैं आपको कि भाई लेमिनेशन करा लो, उससे आपकी पेंट की प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन भाई ये एक तरह से सही भी है और गलत भी है। चलो मैं बताता हूँ क्यों। भाई देखो, अगर आप अपनी बुलेट के ऊपर लेमिनेशन कराते हो, मार्केट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेमिनेशन, PPF और सिरेमिक कोटिंग वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आजकल आने लगी है मार्केट के अंदर पेंट प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन भाई अगर आप लेमिनेशन कराते हो तो लेमिनेशन एक बहुत ही थिन लेयर होती है पॉलीथीन की, जिसको आपकी बाइक के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब भाई इसका फ़ायदा क्या है कि भाई जैसे आप कभी भी अगर आपकी बुलेट के ऊपर हल्के फुल्के स्क्रैच पड़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हल्के होंगे, वो लेमिनेशन के ऊपर आ जाते हैं और आपके पेंट को प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन वहीं अगर कोई भाई ज़्यादा स्क्रैच लगेगा, यानी कि कोई भाई भारी स्क्रैच आपकी बाइक के ऊपर लगेगा, जैसे कभी भी बाइक गिर गई या फिर आपकी बाइक में कुछ ज़ोर से किसी ने कोई नोकीली चीज़ मार दी, तो वो भाई लेमिनेशन प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो सीधा आपके पेंट पर ही जाके लगेगा। और भाई नुकसान इसका यह है कि अगर आपने अपनी बाइक के ऊपर लेमिनेशन करा रखी है और आपने उसको 1 साल से पहले चेंज नहीं किया, तो भाई लेमिनेशन की गम आपकी बाइक के पेंट के ऊपर छूटने लगती है, जिससे भाई वो प्रोटेक्शन कम और पेंट को हार्मफुल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब वो भाई गम छुटाई जाती है, उससे भाई पेंट्स की शाइनिंग कोट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए भाई लेमिनेशन एक तरह से आप कह सकते हो जितना उसका फ़ायदा है उतना ही ज़्यादा उसका नुकसान है। लेकिन भाई ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मेनटेन करते हो। अगर आप अपनी बाइक को अच्छे मेनटेन करते हो और 1 साल से पहले लेमिनेशन चेंज करा लेते हो, तो मेरे हिसाब से आपको लेमिनेशन करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर भाई वहीं आप अपनी बाइक को, आपकी बाइक बाहर आउटडोर कंडीशंस में ज़्यादा रहती है और दूसरा भाई आपको टाइम नहीं है इतना कि भाई मैं हर साल अपनी बाइक की लेमिनेशन चेंज करा पाऊँ, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी बाइक के ऊपर लेमिनेशन मत कराओ। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मैं PPF करा लूँ अपनी बुलेट के ऊपर या बाइक के ऊपर, तो भाई PPF जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब आपने भाई PPF देखा होगा कि भाई कार्स वगैरह पे ज़्यादातर होती है, क्योंकि भाई PPF की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाएगी, उसकी कटिंग में ही भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी बुलेट के ऊपर कराने में। इसलिए भाई हमेशा सब यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बाइक के ऊपर करानी है तो भाई आप लेमिनेशन की तरफ जाओ, PPF की तरफ मत जाओ, क्योंकि भाई PPF काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। और भाई वही चीज़ सेम उसके अंदर है, बस उसकी जो लेयर होती है भाई वो लेमिनेशन से ज़्यादा थिक होती है, मोटी लेयर होती है, जिसकी वजह से भाई जो उसकी स्क्रैच रेसिस्टेंस कैपेसिटी है वो लेमिनेशन से ज़्यादा होती है। लेकिन उसके अंदर भी भाई यही क्राइटेरिया है, आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर उसको भी चेंज कराना होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए भाई मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी बाइक के ऊपर PPF कराओ, क्योंकि भाई अगर आपने किसी पार्ट के ऊपर PPF करा ली और वो बाइक आपकी वहाँ से गिर गई या वो पार्ट वहाँ से डैमेज हो गया या फिर उसका पेंट उतर गया, तो उसके बाद भाई इतनी कॉस्टिंग उस PPF की होगी और इतनी कॉस्टिंग उस पार्ट को चेंज करने की होगी। और जल्दी भाई मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ बुलेट के ऊपर, जिसमें भाई मैं अपनी बुलेट की भाई लेमिनेशन रिमूव करने वाला हूँ खुद से और देखूंगा कि क्या ये गम छोड़ती है या फिर नहीं, क्योंकि भाई मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले अपनी बुलेट के ऊपर लेमिनेशन करा ली थी। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी भी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको वीडियो करना है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई भी बुलेट से रिलेटेड क्वायरी है या आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।